उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैर आफियत से होंगे। शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से यानी कि 3 से 6 महीने के पर्पज़ से जो है मैं 3 स्टॉक बेहतरीन स्टॉक जो है बोल सकते वो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। बेहतरीन जो है वो फंडामेंटल अभी हम देखेंगे इसका कैसा है, तो वो आप डिसाइड करेंगे बेहतरीन है या नहीं है। तो हम ये तीनों स्टॉक का कवर करेंगे यानी कि शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। हम जो आगे डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में करेंगे। उसके बाद टेक्निकल के थ्रू हम देखेंगे कि अभी अपने को शॉर्ट टर्म में सही परफेक्ट जो एंट्री रहेगा नहीं है। उसके बाद शरिया कंप्लायंट भी देखेंगे। साथ में ध्यान में रखने वाली बात यह भी है कि मैं जो कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट का जो भी डिसीजन लें अपनी रिसर्च या अपनी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र की एडवाइस के बाद ही। फर्स्ट कंपनी है, उसका नेम है तेगा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसका अभी करेंट शेयर प्राइस 1089 के आसपास ये ट्रेड कर रही है। आज के दिन जो है 1.5% पॉजिटिव गया था। तो हम इसका मैक्सिमम इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 1 साल में 88%, 5 साल में सिर्फ 77%। मेरे ख्याल से लास्ट 5 ईयर का नहीं। हम इसके ऊपर मैक्सिमम पे क्लिक करके यहाँ पर देखते हैं तो दिसंबर 2021 यानी कि इसको 2 साल हो गया कंपनी को। 2 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही ख़राब है। तो हम इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। उससे पहले शरिया कंप्लायंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों में आपको पास नज़र आ रहे होंगे और इसमें से इम्परमिसेबल इनकम भी बहुत कम रिमूव करने होंगे। इंटरेस्ट बियरिंग जो है डेट वो भी बहुत कम है, शॉर्ट टर्म के पर्पज़ के हिसाब से चलने के काबिल है। मार्केट कैप 7000 करोड़ की एक स्मॉल कैप की कंपनी है। इंडस्ट्री की पी रेशियो से अगर कंपेयर करेंगे तो अच्छा है। आरओसी और आरओई जो है पिछले साल का बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा था, इसलिए यहाँ पर बेटर है। फेस वैल्यू 10 का है, प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है और एक प्लस पॉइंट ये है कि प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ पर सेल्स में इंक्रीज़ हुआ था और इसी के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा इंक्रीज़ देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर यानी कि पॉजिटिव है इसका क्वार्टर। प्रॉफिट और लॉस में भी यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 900 से 1200, 1200 से 1300 इसका सेल्स हुआ यानी कि ईयर बाय ईयर अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है। साथ में नेट प्रॉफिट में क्या कंडीशन है तो यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है। बैलेंस शीट में हम देखते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है तो कंपनी ने जो है पिछले इससे थोड़ा रिड्यूस किया है और कहीं ज़्यादा जो कंपनी के पास रिजर्व्स है, अच्छी बात है। कैश फ्लो भी यहाँ पर पॉजिटिव है। मार्च 2023 में देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास 79% था, तो सेबी के रूल के अकॉर्डिंग 75% से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो यहाँ पर जो डिक्रीज़ किया है ना तो वो 74.99% यानी कि अपने बिजनेस को लेके अपने कंपनी को लेके बहुत ही कॉन्फिडेंट है, इसलिए जो है इन्होंने। तो हम यहाँ पर पिछले क्वार्टर से एफआईज डीआईज को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एफआईज ने प्रॉफिट बुकिंग की है और डीआईज ने यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। तो एक ओके बोल सकते हैं, चलने के काबिल है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को जो इसका शॉर्ट फंडामेंटल है समझ में आ गया होगा। हम इसका टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल हम यहाँ पर अपस्टॉक पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये 4 इंडिकेटर्स हम यूज़ करने जा रहे हैं। ये EMA9 है, MACD, ये RSI और ये CCI। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करके बता देता हूँ। मैंने जो सेटिंग करके रखा है वो 60 और 9 का रखा है। तो सबसे पहले हम इसका टाइम फ्रेम चेंज करके मंथ का क्रॉस ओवर देखेंगे। क्रॉस ओवर से मुराद मतलब पॉजिटिव हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर देखें कि कंपनी को आय अभी ज़्यादा देने हुई, लिस्ट हुए बाद से पूरा वाट लगा दिए थे यानी कि लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से अगर कोई इसमें कूदे होंगे तो उसका जो है लग गया था। और फिर यहाँ पर देखेंगे थोड़े दिनों के बाद अच्छा यहाँ पर अप ट्रेंड में जा रही है। तो यहाँ पर अभी हिस्टोग्राम तो नहीं बने लेकिन ये EMA9 अपने को पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं वीक का क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर वीक में देखेंगे तो सबसे पहले EMA9 ये अप में है और इसके ऊपर कैंडल मिल रहा है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पर सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है MACD। तो यहाँ पर MACD जो है यहाँ पर फर्स्ट बार क्रिएट हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको जो है MACD लाइन है और ये सिग्नल लाइन, इसको क्रॉस ओवर कर दिया तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल ये रहता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे RSI अभी भी 70 के रेंज से नीचे है और ये भी अप में है। और CCI भी ये जो है क्या बोलते हैं 100 के प्लस में आ गया, 100 के रेंज से प्लस में। इन CCI के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो अपने को यहाँ पर ही नेगेटिव में ही अपने को बहुत पहले यहाँ पर सिग्नल दे दिए थे कि यहाँ से जो है कंपनी ऊपर जाने वाली है। लेकिन एक चीज़ आपको जहन में रखना है वो ये कि ये जो रेंज है ना इसको ब्रेक करना चाहिए। इसको अभी ब्रेक किया नहीं है तो थोड़ा वेट कर लें कि इसको ब्रेक कर दें। ये वाले रेंज को अगर ब्रेक करेंगे तो फिर यहाँ से जो रॉकेट बन सकती है। अगर इसको ब्रेक नहीं करे तो फिर इसी रेंज में रहेंगे या फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड में भी आ सकती है। तो यहाँ पर एक हिसाब से सारे पॉजिटिव तो है लेकिन इसको आपको जहन में ज़रूर रखना है। तो हम इसका आप देखते हैं डे का क्या कंडीशन है। तो डे में भी पॉजिटिव है तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर एंट्री बन जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको मैं फिर से वीक पे ला लेता हूँ कि इसको ब्रेक करना कंपलसरी। इसको अगर ब्रेक नहीं करती है तो फिर
यहाँ से नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे आप ज़रूर ऑन करें। नेक्स्ट कंपनी अपना सीएट लिमिटेड, यानी कि सीएट का जो टायर्स सेक्टर से बिलोंग करती है। हम सबको मालूम है इस कंपनी के बारे में, बहुत ही मशहूर कंपनी है, बड़ी कंपनी है ये, यानी कि एक मिड कैप की कंपनी है। लास्ट 1 ईयर का 47, 5 ईयर में आपको बहुत ही ख़राब नज़र आ रहे होंगे। लास्ट 5 ईयर का इसका रिटर्न मैक्सिमम में देखेंगे तो मैक्सिमम में बहुत अच्छा है इसका रिटर्न। तो इस तरह से इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस है। हम शॉर्ट फंडामेंटल देखते हैं। तो कंपनी जो है 9,700 करोड़ की है और पी रेशियो की बात करते हैं तो बहुत ही सस्ते में मिल रही है। आरओई ऑब्वियसली ख़राब रहेंगे, इसलिए कि पिछले कुछ सालों से सही से परफॉर्मेंस की नहीं है। फेस वैल्यू 10 का है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है, 50 के रेंज से नीचे। अगर एफआईडीआईज के पास ज़्यादा है तो फिर अपने लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और प्रेजिंग बिल्कुल ज़ीरो, ये भी एक अच्छा साइन है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले सेल्स में, तो सेल्स में इंक्रीज़ हुआ है, साथ में सारी चीज़ों में देखेंगे यस हाँ, नेट प्रॉफिट में भी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया है। लास्ट यहाँ पर जितने भी क्वार्टर से सारे क्वार्टर से यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उम्मीद है कि आगे और अच्छा करेंगे। तो इसी तरह हम प्रॉफिट और लॉस ईयर बाय ईयर की बात कर लेते हैं पिछले 3 साल की। तो इसमें भी ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हुआ है सेल्स में, साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी और नेट प्रॉफिट में भी। नेट प्रॉफिट में ये साल बहुत ही अच्छा गजब का प्रॉफिट किया है कंपनी ने। बोरोविंग की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर कर्जा ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स है। कैश फ्लो में यहाँ पर पॉजिटिव है। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के। तो प्रोमोटर्स के पास तो हमने देख लिया, हम एफआईज का देखते हैं। तो एफआईज ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है और डीआईज ने यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग की है। तो यहाँ भी एक ओके है। शरिया कंप्लाइंट की बात करते हैं तो सारी चीज़ों में पास है और इसमें से इम्परमिसिबल इनकम बहुत ही कम रिमूव करने होंगी। इंटरेस्ट बेयरिंग डेट को हम यहाँ पर रहने देते हैं, इसलिए कि हम ज़्यादा लंबे समय के लिए इसमें नहीं सोच रहे। सीएट लिमिटेड, तो सेम हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले मंथ का क्रॉस ओवर देखेंगे। क्रॉस ओवर से मुराद मतलब ये पॉजिटिव हिस्टोग्राम रहना चाहिए, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। हम आ जाते हैं वीक में, तो वीक में देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले MA9 इसके ऊपर कैंडल बन रहे पॉजिटिव है। और इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट बार क्रिएट हुआ है। RSI भी अप में है और CCI भी एक फ्लैट अप में बोल सकते हैं, 100 के रेंज में आगे है। लेकिन इसमें भी सेम वैसा ही कंडीशन है कि इसको ब्रेक करना चाहिए, थोड़ा वेट कर लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो इसको ब्रेक होने देना है। इसको ब्रेक कर देने के बाद हो सकता है यहाँ पर और एक वीक लग जाए इसको ब्रेक होने में और सेकंड पॉजिटिव बार क्रिएट हो जाए, तो और अच्छी बात है, रिस्क और थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर इसको ब्रेक नहीं करती है तो फिर ये बहुत ही मुमकिन होता है कि फिर से जो ये साइड वेज चले या फिर वो डाउन में आ जाए। अब हम इसका देखते हैं डे का, तो डे में भी यहाँ पर पॉजिटिव हिस्टोग्राम तो है, एंट्री तो यहाँ पे सिग्नल है, लेकिन वही उसको ब्रेक करना कंपलसरी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे आप लोगों को बातें। एक्जो नोबल इंडिया, तो अभी ये इसका करेंट शेयर प्राइस 2,578 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। 1 महीने का रिटर्न ख़राब, 6 महीने में बहुत कम, 1 साल में बहुत कम, 5 साल में भी बहुत कम। तो ओवरऑल अगर देखेंगे इसका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा है कि लेफ़्ट टू राइट ऊपर जा रही है। और अपने इस 5 ईयर का बात करते हैं तो ऑल टाइम ऐसे अभी भी बहुत नीचे है। तो इसका इस तरह से इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस है। शरिया कंप्लाइंट की बात करते हैं तो सारी चीज़ों में पास है। इम्परमिसिबल इनकम में बहुत कम रिमूव करने होंगे और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। मार्केट कैप की बात करते हैं कंपनी की तो 11,700 करोड़ की, यानी कि एक मिड कैप की कंपनी है। स्टॉक की पी और इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करेंगे तो अभी भी बहुत सस्ते में मिल रही है। ROC और ROE यहाँ पर आपको अच्छा नज़र आ रहे होंगे। थोड़ी बहुत डिविडेंड भी पे करती है, तो हम शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो हम इसको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। फेस वैल्यू 10 का है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है। प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है, बहुत अच्छी बात है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स में यहाँ पर पिछले क्वार्टर से डिक्रीज़ हुआ है, तो सारे चीज़ों में डिक्रीज़ हुए होंगे। यस, पिछले क्वार्टर इसका अच्छा नहीं गया है, नेगेटिव साइन है। ईयर बाय ईयर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 3,000 से 3,800, फिर 3,894, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ हुआ है। ये TTM का है तो हम उसको ज़्यादा फोकस नहीं करके इसको देखेंगे। ईयर बाय ईयर जो है इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो। बोरोइंग जैसे हमने देखा कि कंपनी के ऊपर बहुत ही कम कर्जा है और उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स है। कैश फ्लो में यहाँ पर पिछले 2 साल से पॉजिटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम यहाँ पर डायरेक्ट FIDIs की कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ पर FIs ने थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है और DIs ने यहाँ पर थोड़ा सा, दोनों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है। अगर इंक्रीज़ क्या होता तो एक प्लस पॉइंट रहता, तो अदरवाइज़ जो है अब हम टेक्निकल देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मंथ का देखते हैं क्या कंडीशन है। मंथ में यहाँ पर पॉजिटिव हिस्टोग्राम है
यहाँ पर डन है। अब इसका वीक का देखते हैं, तो वीक में यहाँ पर सबसे पहले ये में 9 इसके ऊपर कैंडल बने पॉजिटिव है, और इसका यहाँ पर ये रेंज देखेंगे, ये फर्स्ट टारगेट हो सकती है, आप यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है। अब सेकंड बात आती है इसका हिस्टोग्राम, यहाँ पर भी पॉजिटिव हुआ नहीं है यहाँ पे, तो अपने को कौन सिग्नल दे रहे हैं, ये CCI 69 बहुत ही पहले यहाँ पर दे दिए थे, लेकिन ये जो है थोड़ा सा इसके लिहाज से बोलेंगे तो थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा महंगा हो गया। तो अभी अगर परसेंट देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस ओवर एक हिसाब से हो चुका है, तो यहाँ पर सारे चीज़ अप में है, आप यहाँ पर देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर रिस्क और रिवार्ड दोनों ज़्यादा है, याद रखना है ये। इसमें डे में आ जाते हैं, तो डे में भी यहाँ पर खाली पॉजिटिव हिस्टोग्राम काफ़ी है। इसी तरह से पॉजिटिव हिस्टोग्राम है, तो फिर जब एंट्री लेने जा रहे तो लास्ट के 15 मिनट के भी पॉजिटिव हिस्टोग्राम में एंट्री एक परफेक्ट एंट्री रहेंगे, अदरवाइज नेगेटिव में भी ले सकते हैं। इसलिए कि हम शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से नहीं जा रहे, नेगेटिव में भी एंट्री बन जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे। एक बार फिर से याद दिला दूँ कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन हरगिज़ नहीं। आप खुद से स्टडी रिसर्च ज़रूर करें, उसके बाद ही आप डिसीजन लें। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहें तो आप किसी में भी कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।